हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके सूरदास के पद पेज नंबर 51 पे। इसके कवि का नाम सूरदास जी हैं और मैं आज समझाऊंगी आपको पहला टॉपिक वात्सल्य के पद। वात्सल्य का मतलब होता है जो प्रेम माता पिता अपने पुत्र से करते हैं उसको हम लोग वात्सल्य बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं पूरा इस टॉपिक को पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको एक एक का अर्थ समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स। मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसमती कब जायो। कहा करो ई रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तेरे तात। गोरे नन जसोदा गोरी तुकत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभू न खीजे, मोहन मुख रिश्किए बातें जसमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई जन्मत ही को धूत, सुर श्याम मोही गोधन कीसो हो माता तू पूत। अब मैं आपको एक एक वर्ड का अर्थ समझाऊंगी। जो वर्ड आपको हार्ड लगेगा वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला वर्ड खिजायो। खिजायो का मतलब होता है चिढ़ाना। उसके बाद है मोसो। मोसो मतलब मुझसे। जायो मतलब जन्म देना या पैदा करना। उसके बाद है थर्ड लाइन में रिस। रिस मतलब गुस्सा। उसके बाद है खेलन। खेलन मतलब खेलना। उसके बाद फोर्थ लाइन में वर्ड है पुनी पुनी। पुनी पुनी मतलब बार बार। उसी लाइन में वर्ड है तात। तात मतलब पिता। उसके बाद जसोदा मतलब यशोदा। श्यामल मतलब सांवला। गात मतलब शरीर। उसके बाद खीजे मतलब गुस्सा। रिश मतलब गुस्सा। उसके बाद रिझे, उसी लाइन में रिझे है, उसका मतलब प्रसन्न होना। बलभद्र मतलब होता है बलराम। उसके बाद है उसी लाइन में उसी धूत। धूत मतलब झूठा झूठा। उसके बाद लिखा हुआ है सो। सो मतलब कसम। गोधन मतलब गाय। पूत मतलब पुत्र। मैं आपको दो दो लाइन पढ़ूंगी और उसका मतलब समझाऊंगी। आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके पहले आप हर एक पंक्ति के आगे ये 3 लाइन ऐड कर लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से लिया गया है। इसके कवि का नाम सूरदास जी है। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनमोहक रूप से वर्णन किया है। उसके बाद ये जो लाइन मैंने बताया आपको, ये लाइन आप हर एक पंक्ति के मतलब जो दिया रहेगा एग्जाम में आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसमती कब जायो। इसका मतलब है प्रस्तुत पंक्ति में कन्हैया अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया दाऊ भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मैया दाऊ भैया मुझसे कहते हैं कि तुमको तो मोल लिया गया है, तुमको यशोदा माता ने कब जन्म दिया, तुम यशोदा माता के पुत्र नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद जो पंक्ति दी गई है मैं उसको इसके बाद जो पंक्ति दी गई है उसको मैं पढ़ूंगी। उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगी। कहा करो इसके मारे खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तेरे तात। प्रस्तुत पंक्ति में कन्हैया अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि ए मेरी माँ, मैं इसी गुस्से के कारण खेलने नहीं जाता हूँ। दाऊ भैया बार बार मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद लाइन से गोरे नन जसोदा गोरी तुकत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात। इस पंक्ति का अर्थ है बोलता नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में बलराम जी कृष्ण जी से कहते हैं कि बाबा नंद तो गोरे रंग के हैं और माता यशोदा का शरीर का रंग भी गोरा है, तो तुम इतने सांवले रंग के क्यों हो। और सारे ग्वाल वाले भी मुझ पर चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और यहाँ तक कि मुझे मेरा उपहास भी करते हैं, सबके सामने मेरा मजाक बनता है। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद है तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबू न खीजे, मोहन मुख रिश्की ये बातें जसमती सुनी सुनी रीझे। इस पंक्ति का अर्थ है प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण जी अपनी माता से कहते हैं कि ए माँ,
तुम सिर्फ मेरे को ही डांटती हो, मारती हो, बलराम भैया को कभी डांटती नहीं हो, कभी मारती नहीं हो। लगता है तुम सिर्फ मेरे को ही डांटना और मारना सीखी हो। यशोदा जी कृष्ण जी की मुख से गुस्से भरी बातें सुनकर माता यशोदा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट पंक्ति दी गई है, सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सुर श्याम मोही गोधन, किसो हो माता तू पूत। इस पंक्ति का अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्ति में यशोदा माता कृष्ण जी से कहते हैं कि ए मेरी कन्हैया, बलराम तो जन्म से ही झूठा है, धूर्त है, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। माता यशोदा कृष्ण जी को अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए कृष्ण जी के सामने गायों की कसम खाते हुए कहती हैं कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जाना वात्सल्य के पद, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी 2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।